अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खांसी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ। आज हम एक ऐसा सिरप बना के तैयार करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से खांसी में आपको फ़ौरी आराम मिलेगा और इसके साथ ही सीने की जकड़न, बलगमी खांसी, रेशा गले में गिरना, गले की स्वेलिंग और नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही आराम मिलेगा इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से। तो बहुत ही आसान सी ये रेमेडी है और बहुत ही फ़ायदों वाली रेमेडी है आज की। और इन सब बीमारियों के साथ-साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहद स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने इसे बना के तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है काली मिर्च। ये काली मिर्च के दाने खांसी के लिए इंतहाई मुफ़ीद होते हैं और ये हमें बहुत ही आराम पहुँचाते हैं खांसी में। तो खांसी के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए काली मिर्च का, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए ये सब मैं आपको बताऊँगी। 20 अदद मैंने काली मिर्च ली है और अब हम इसे अच्छी तरह से पीसेंगे। इसका एकदम हमें फ़ाइन सा पाउडर तैयार करना है। आपने हरगिज़ पहले से पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने फ्रेश पीस कर ही काली मिर्च यूज़ करनी है, तभी ये फ़ायदा आपको पहुँचाएगी। क्योंकि जो पुरानी रखी हुई होती हैं काली मिर्चें पिसी हुई पहले से मौजूद होती हैं, तो उनका जो पाउडर है वो उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो कम हो जाती है। तो हमें ये फ्रेश ही पीस कर इस तरह से लेनी है और इसे खूब अच्छी तरह पीसेंगे। बिल्कुल बारीक साइज़ का पाउडर बनाना है। खांसी के लिए और सीने की ठंड के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और साथ ही में हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उस ये हमारी आई साइट को भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मिर्चें पीस ली हैं। अब हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है लौंग। यहाँ पर मैंने 5 अदद लौंग लिए हैं। इस तरह से आपने लेनी है देखकर, जिस पर फूल बना हुआ होता है इस तरह की लौंग लेनी है, ताकि ये हमें फ़ौरी आराम पहुँचाए। लौंग भी बहुत ही फ़ायदेमंद है इस रेमेडी के लिए। तो इसे भी अच्छी तरह से एकदम बारीक सा मैंने पीस कर ले लिया है। तो ये देखिए लौंग हमारी अच्छी तरह से बारीक पीस चुकी है। तो ये लौंग का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है लौंग, गले के दर्द में आराम पहुंचाती है। और यहाँ पर मैंने जायफ़ल लिया है। जायफ़ल हम इसमें थोड़ा-सा डालेंगे, जो सीने पर ठंड हो जाती है बच्चों को, बड़ों को, तो जायफ़ल के इस्तेमाल से ठंड ख़त्म हो जाती है और सर्दियों के लिए जायफ़ल बेहद मुफ़ीद होता है। एक और रेमेडी मैं आपको बताऊँगी जायफ़ल को किस तरह से यूज़ करते हुए आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चों की सीने की ठंड होती है, जकड़न होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा जायफ़ल लिया है, 1 पिंच के बराबर, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। 1 पिंच जायफ़ल इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस रेमेडी के लिए ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर। आधा चम्मच अदरक का पाउडर डाल देंगे। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खांसी के लिए। खांसी का तो ये जड़ से ख़ात्मा कर देता है। जिस तरह हम इस सिरप को आज बनाएँगे, यकीन कीजिए बहुत तेज़ी से खांसी में आपको फ़ायदा महसूस होगा, बहुत ही आराम मिलेगा। अब इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर 1/4 चम्मच। दालचीनी को भी मैंने फ्रेश पीस कर लिया है। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इसमें डाल दिया है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, सीने की ठंड को दूर करता है, गले में ख़राश हो जाती है उसे भी दूर करता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हमने फ़ॉर्मूला बनाया है, ये सभी चीज़ें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सब के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें हम थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे। हल्दी जैसा कि आप जानते ही हैं एंटीबैक्टीरियल होती है और ये जो हमें वायरल हो जाता है, वायरल की वजह से आजकल जैसा कि हर कोई बीमार हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो ये बहुत तेज़ी से रिकवरी करती है और बहुत फ़ायदा पहुँचाती है हमें। हल्दी 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाली है और अब इसमें हम डालेंगे शहद। शहद कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। असली शहद जो होता है वो तेज़ी से फ़ायदा करता है। और इसमें हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच शहद के मिला देंगे। तो इसमें मैं देखूँगी ज़रूरत लगेगी तो मज़ीद और ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर मज़ीद और 2 से 3 चम्मच और इसमें शहद के मिलाए हैं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा सिरप बनके तैयार हो चुका है।
और अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इस सिरप को बना के इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपने इसे स्टोर करना है। सबसे पहले मैं आपको बड़ों के लिए बता देती हूँ, जो बड़े लोग हैं तो वो लोग जो 15 साल से ऊपर के हैं और वो लोग 1 चम्मच इसका पिएँगे सुबह, दोपहर, शाम। दिन में 3 से 4 मर्तबा आप 1-1 चम्मच इसका पी सकते हैं और 2 से 3 दिन ही सिर्फ़ आपने ये इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे आपकी खाँसी का इंशाअल्लाह ताला जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और इसके अलावा अगर आप बच्चों को ये रेमेडी इस्तेमाल करवा रहे हैं तो फिर आपने आधा चम्मच देना है इसका। आधा चम्मच आप बच्चों को देंगे और जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने 1/4 चम्मच देना है। 3 साल की उम्र से आप ये बच्चों को ट्राई करा सकते हैं क्योंकि इसमें पिसी हुई काली मिर्च हमने डाली है तो उसमें थोड़ा तेज़ी होती है। जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर ज़्यादा छोटे बच्चों को आप देना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें ताज़ी अदरक आप उसका जूस निकाल लें, ग्रेट करके शहद में वो मिलाकर 1-2 कतरे वो आप छोटे बच्चों को चटा सकते हैं। जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं, उनको आप इस तरह से ये रेमेडी इस्तेमाल करा सकते हैं। आपने और चीज़ें कुछ नहीं डालनी है, शहद लेना है और शहद में आपने फ्रेश अदरक का जूस मिलाना है थोड़ा-सा। तो वो आप बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सा चटा दें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की छोटे बच्चों की जो खाँसी है, नज़ला, ज़ुकाम है, सीने की ठंड है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप 3 साल से बड़े बच्चों को देंगे तो 1/4 चम्मच दिन में 3 से 4 मर्तबा आपने ये सिरप पिलाना है और जो बच्चे 15 साल तक के हैं उनको आप आधा चम्मच देंगे इस तरह से। तो मैं मुकम्मल डिटेल में आपको बता रही हूँ। और आपने ये सिरप सिर्फ़ 3 दिन के लिए बनाना है। 3 दिन तक आपने इसे यूज़ करना है, बनाकर आप इसे वैसे ही रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी गीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, सब पाउडर फ़ॉर्म में चीज़ें थी। तो ये सिरप वैसे तो आप इसे बनाकर 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन में ही इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बेहतरी हो जाएगी और आपको बहुत सुकून, आराम मिलेगा। सीने की जितनी भी जकड़न है वो सब ख़त्म हो जाएगी और जो आप बार-बार बीमार होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही जो लोग शुगर के या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग इसे इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, वो ज़्यादा गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग इसे अवॉइड करेंगे। और जो शुगर के मरीज़ हैं, वो शहद की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, हमेशा बढ़ी हुई रहती है, तो फिर तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि शहद में भी मिठास होती है। तो बस इस तरह से आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।